हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए रेगुलर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स आप सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स, चाहे वो आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड हो, आईटीआई रिजल्ट से रिलेटेड हो या फिर आईटीआई जॉब से रिलेटेड, सभी यूजफुल अपडेट्स के साथ साथ जो है आईटीआई एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स आप सभी तक पहुंच सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस मैं डिस्कस करूंगा आईटीआई फिटर ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पे ट्रेड थ्योरी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स आईटी फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड वाले हैं वो सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ताकि गाइज आप सभी का जो है आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी हो सके और इन आईटी एग्जाम्स में आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइड्स लेस डाउन टाइम इन प्रोडक्शन। रखरखाव के प्रकार का नाम बताइए जो उत्पादन में कम डाउन टाइम प्रदान करता है। तो गाइस, जो कम डाउन टाइम प्रदान करता है वो रखरखाव जो है कहलाता है निवारक रखरखाव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टॉलरेंस किस ग्रेड की है। तो टॉलरेंस जो है वो मौलिक विचलन भी नहीं है, यूनिलेटरल टॉलरेंस भी नहीं होता, फंडामेंटल टॉलरेंस। टॉलरेंस किस ग्रेड की है, विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस की ग्रेड जो है वो कौन सी, एक तरीके से तो फंडामेंटल टॉलरेंस होती है। कौन सी होती है गाइस, फंडामेंटल टॉलरेंस। याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल बिट में, ड्रिल का जो बिट है उसमें हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। तो गाइस, उसको हम बोलते हैं रेक कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, रेक कोण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस टूल का नाम बताइए। अब देखो यार, डायग्राम ये बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे दो डायग्राम क्यों बने हुए हैं। तो दो डायग्राम इसलिए बने हुए गाइस, एक तो जो इंग्लिश पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज में उसके लिए, और एक हिंदी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए। इसलिए दो डायग्राम है, बाकी आपको देखना एक ही डायग्राम पे है। तो यहाँ पे ये देखिए सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम का जो है नाम आप लोगों को बताना है कि जो टूल है ये कौन सा है। तो गाइज, ये जो है स्टार व्हील ड्रेसर, क्या है, स्टार व्हील्स ड्रेसर। अगर आप लोगों ने थ्योरी में टूल्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इजीली आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हो। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्ष के साथ एक सर्कल का मतलब है ये वाला वर्थ, ठीक है, कि चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग। इस वर्थ का चाप जो है ये होता है, जैसे इतना सा पोर्शन हो गया, ये चाप हो गया, ठीक है, ये चाप हो गया। तो चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का हम उपयोग करते हैं गाइस। वहाँ पे हम यूज में लेते हैं हाफ मून स्टेक। कौन सा स्टेक, हाफ मून स्टेक। कोई भी सर्किल है उसके चाप को बनाने के लिए हाफ मून स्टेक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। सीट मेटल वर्क में जो स्टेक होता है, स्टेक उसका उपयोग क्या है। तो स्टेक तो आपको जनरली पता ही होगा, सपोर्टिंग पीस होता है, सपोर्ट देता है, एक तरीके से सहारा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सपोर्टिंग पीस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस फिट का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए यार डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम को देख के आप लोगों को बताना है कि इस फिट का क्या नाम है, ठीक है। जॉब से रिलेटेड जो चैप्टर है उस वहाँ से काफ़ी बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, इस फिट का क्या नाम है। तो क्लियरेंस फिट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा फिट है ये, क्लियरेंस फिट, ठीक है, क्लियरेंस फिट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोपिंग गेज। कौन सा गेज,
टेलीस्कोपिंग गेज। तो देखो यार, जितने भी आपके गेज है ना, उन सभी गेज में से कोई ना कोई एक गेज का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो सारे के सारे जो गेज है ना, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है? टेलीस्कोपिंग गेज जो है उससे हम क्या नापते हैं, किसको मापते हैं भाई? उससे हम मापते हैं जैसे कोई होल्स हो, कोई स्लोट टाइप की चीज़ हो, ठीक है, उनको हम रेसेस, एक तरीके से कोई दरार वगैरह हो, ठीक है, उन चीज़ों को जो है हम वहाँ मेज़र करते हैं। तो कौन से ऑप्शन में देखो, छिद्र, साइज ऑफ होल, स्लोट, रेसेस, ठीक है, इन चीज़ों को मापते हैं हम टेलीस्कोपिंग गेज से। टेलीस्कोपिक इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में यहाँ पे टेलीस्कोपिंग बोला गया है, ठीक है। तो इस गेज से हम छिद्र, स्लोट या रेसेस को मापते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? स्पष्ट रेखाएं, उसे बोलते हैं पर्शियन ब्लू। क्या बोलते हैं? पर्शियन ब्लू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में अक्ष जो चिन्हित भाग है उसको बताना है। देखो यार, ये बोल रहा है अक्ष के रूप में चिन्हित भाग। अब ये रहा अक्ष, ठीक है। दो डायग्राम बने हुए हैं। दो डायग्राम इसलिए बने हुए, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर और एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर है यहाँ पे। हालांकि लैंग्वेज जो है कईयों के कन्नड़, तेलुगु, ठीक है, मराठी, वो लैंग्वेजेस भी आती है। तो यहाँ पे अक्ष वाला जो पार्ट है ना, ये है एनविल। क्या है? एनविल। इसको निहाई कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? निहाई। अब देखो, ध्यान देना एक बार आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ये है आप लोगों का माइक्रोमीटर, ठीक है। इस माइक्रोमीटर के जितने भी भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं, इन सभी भागों का नाम याद रख लेना। इन सभी भागों से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे फिलहाल जो है एक्स ये पूछा गया था, एक्स, तो ये क्या है? ये एनुअल है, निहाई है, ठीक है। जैसे लॉकिंग लेवर कौन सा है, स्पिंडल कौन सा है, फ्रेम कौन सा है, अब जैसे ये फ्रेम है, ठीक है। तो ऐसे सारे जो पार्ट हैं, उन सभी पार्ट्स को आप लोग जो है याद रख लेना, सभी भागों को जो है अच्छे से याद रखना। हाँ, फिलहाल यहाँ पे एक्स जो पूछा गया था, एक्स को जो है एनुअल, निहाई हम कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान करते हैं? जो एंगल प्लेट होती है उसमें रिब्स हम प्रदान करते हैं विकृति को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? विकृति, प्रिवेंट डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन मतलब विकृति, विकृति को रोकने के लिए हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताओ। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे जो है एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या है? सेफ्टी प्लग है यार, ये तो कोई भी बता देगा, सेफ्टी प्लग है। इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रोवर का उद्देश्य क्या होता है? ग्रोवर जो है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रोवर, ठीक है। ग्रोवर यहाँ पे लिखा ग्रोवर एक्चुअल में। तो ग्रोवर का उद्देश्य क्या होता है? ग्रोवर का उद्देश्य होता है क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम। सीम को क्लोज और लॉक करना, सीम को क्लोज और लॉक करना जो है यही कार्य होता है ग्रोवर का। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोटी सीड्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? मोटी मोटी सीड्स है, उसको काटने के लिए कौन से उपकरण का यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं लीवर सीयर्स, ठीक है। किसका यूज करते हैं? लीवर सीयर्स, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया मतलब जो इमीडिएट लाइफ सेविंग जो है हम यूज में करते हैं, इमीडिएट लाइफ सेविंग, ठीक है, इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसेसर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया, तो ये तो आपको पता है, प्राथमिक चिकित्सा है, ठीक है। ये तो कोई भी बता देगा इसका आंसर। प्राथमिक चिकित्सा मतलब जैसे दुर्घटना घटी तुरंत जो उपचार दिया जाता है उसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री जो है उसे हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? माइल्ड स्टील। रिवेट जो बने होते हैं ना परमानेंट जोड़ बनाने के लिए, हम रिवेट का यूज़ करते हैं परमानेंट जोड़ के लिए, ठीक है। अलग अलग प्रकार के रिवेट होते हैं। तो रिवेट की जो सामग्री होती है वो क्या होती है?
माइल्ड स्टील। क्या होती है स्टूडेंट्स? माइल्ड स्टील। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाउडर, क्या चीज़ बोल रहा है ये? पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? विच टूल मटेरियल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक। तो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन सी टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? कौन सी सामग्री का यूज करते हैं हम गाइस? कार्बीज। किसका? कार्बीज, ठीक है, कार्बाइड बोलेंगे, कार्बाइड्स, ठीक है, कार्बाइड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में उपयोग किए जाने वाले तार के आकार का चयन करें। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में उपयोग किए जाने वाले तार के आकार का चयन करें। तो तार के आकार का जो चयन है वो जाएगा टाइप और पिच को मापा जाना चाहिए। टाइप और पिच को मापा जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में कौन सा सबसे शुद्ध है? लोहे में देखो यार, पिग आयरन नहीं, ग्रे नहीं, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा ये भी नहीं, इससे भी ज़्यादा शुद्ध होता है पिटवा लोहा, ठीक है। तो सबसे शुद्ध कौन सा है? रॉट आयरन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिटवा लोहा, इंग्लिश में बोलते हैं रॉट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिवेटिंग। ये रिवेट है, आपको पता है यार, ये तो देखो रिवेटिंग हो रही है, ठीक है। इस रिवेटिंग में एक्स जो है ना, इसको क्या कहेंगे? एक्स रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? एक्स रूप में चिन्हित जो उपकरण है वो क्या है? अब दो डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं, दो में से डायग्राम एक को ही देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो जो एक्स है वो एक्चुअल में क्या है? वो है कॉकिंग टूल। क्या है? कॉकिंग टूल, ठीक है। इस टूल को हम बोलते हैं कॉकिंग टूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड के अक्ष के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? थ्रेड के अक्ष के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? ये देखो, अक्ष इस और इसके बीच की दूरी को बता रहा है एक्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है गाइज पिच। इसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। थ्रेड का जो है जनरली जो है चूड़ियों से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पिच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन जबड़ा चक का दोष क्या है? जो तीन जबड़ा चक होता है, द डीमेरिट ऑफ थ्री जा चक, तीन जबड़ा चक का मुख्य दोष क्या होगा? उसका मुख्य दोष होता है गाइस बेलनाकार और हेक्सागोनल कार्य की एक विस्तृत श्रृंखला को पकड़ा जा सकता है। ए वाइड रेंज ऑफ सिलेंड्रिकल हेक्सागोनल वर्क कैन बी हेल्ड, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाते भाई? आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए, ठीक है, इसीलिए चाबियां वहीं पे रखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आकार की निचली सीमा क्या है? यहाँ पे देखो यार, ये बना हुआ है, ये ऊपरी सीमा, ये सीमा, ठीक है। यहाँ पे निचली सीमा क्या है? तो निचली सीमा जो है वो है गाइस 25 mm। क्या है? 25 mm। यदि आयाम है, आयाम यह है, तो इस कंडीशन में निचली सीमा बतानी है। तो निचली सीमा जो है वो जाएगी गाइस ऑप्शन बी, राइट आंसर 25 mm। नेक्स्ट देखो, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स चिन्हित भाग, अब ये डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। एक्स चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। एक्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एक्स बना हुआ है। इस भाग को क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे क्राउन व्हील। ये देखो, ये ऐसे बना हुआ है ना, ये क्राउन व्हील है। क्या है? क्राउन व्हील। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स कोजेज फायर? हाँ, आग लगने के 3 फैक्टर कौन से होते हैं? देखो, ईंधन होना चाहिए, हीट होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती, बिना फ्यूल के भी नहीं लगेगी और बिना हीट के मतलब उष्मा के भी नहीं लगेगी। तो ये तीनों चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए, तभी जाके आग लग पाएगी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव
क्यों गुनगुनाते हैं? वाई हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान क्या होता है? हमिंग साउंड होता है। हमिंग साउंड का मतलब है भनभनाट की आवाज़। वो क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है लंबी चाप की लंबाई, लॉन्ग आर्क लेंथ। लॉन्ग आर्क लेंथ के कारण जो है भनभनाट की आवाज़ होती है, लॉन्ग आर्क लेंथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मासिक स्नेहन के लिए आवर्ती रंग क्या है? मासिक स्नेहन के लिए आवर्ती रंग क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी कलर फॉर मंथली लुब्रिकेशन? मंथली लुब्रिकेशन जो यूज में लोगे ना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी कलर, उसका फ्रीक्वेंसी कलर क्या होगा? तो उसको रेड होगा। क्या होगा भाई? रेड होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ये तो आपको पता है यार, खाद के रूप में कंपोस्टिंग प्रक्रिया है, जिससे गोबर वगैरह सड़ गल के जो है कंपोस्ट खाद में बदल जाता है, कंपोस्टिंग कहलाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? सतह के पास टूटा हुआ स्टड है, टूटा हुआ कोई टुकड़ा फंसा हुआ रह गया, उसे अगर हमें निकालना है तो कौन सी विधि उपयुक्त है? उसके लिए हम प्रिक पंच विधि का यूज करेंगे। कौन सी विधि? प्रिक पंच मेथड, प्रिक पंच विधि उसे बोलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? तो कौन सा भाग है? स्टेप्ड पुली। स्टेप पुली कौन सा भाग है भाई? स्टेप पुली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैस काटने की मशीन द्वारा किस प्रकार की प्लेट एज तैयारी का उत्पादन किया जाता है? गैस काटने की मशीन द्वारा किस प्रकार की प्लेट एज तैयारी का उत्पादन किया जाता है? तो किस तरीके का उत्पादन किया जा रहा है यहाँ पे जो है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल बेवेल विद रूट फेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ चेहरे के साथ एकल बेवेल। जड़ चेहरे के साथ एकल बेवेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग क्या है? असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग क्या है? असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग क्या है? तो असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग जो है वो होता है दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? ये वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर है और इसकी रीडिंग आपको बताना है। इसकी रीडिंग क्या है? तो इसकी रीडिंग जो है वो है गाइस 41 डिग्री 50 इंच। 41 डिग्री 50 इंच। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है? क्रेस्ट से रूट तक की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है उसको बोलते हैं डेप्थ, गहराई। उसको क्या बोलते हैं गाइस? गहराई बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेकार कागज अलगाव के डिब्बे बीन्स का कलर कोड क्या है? उसका कलर कोड होता है गाइस ब्लू, नीला। कौन सा होता है कलर कोड? ब्लू, ये नीला जो है हम उसे, ठीक है, उसका कलर कोड होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस काटने की मशीन में भाग एक्स का नाम। अब ये गैस काटने की मशीन है और इसमें भाग एक्स का नाम आपसे पूछा है, इस एक्स का नाम आपसे पूछा है, तो इसको हम बोलते हैं स्पीड कंट्रोलर। क्या बोलते हैं? स्पीड कंट्रोल, ठीक है, गति नियंत्रण स्विच है एक तरीके से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसमें क्लीयरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है? क्लीयरेंस एंगल का उद्देश्य होता है गाइस ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकना। ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गाइस इस तरीके से टोटल 38 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवाए। फीटर ट्रेड वाले सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को 3-4 बार आप लोग देख लेना, इसको सेव करके रख लेना, लाइक करके रख लेना, बार बार देखना,
लगातार देखना, जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक देखना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स की भी अच्छी तैयारी हो सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।